हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुष्का एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीबी डिवीजन। क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ थे हम, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। एंड आज उसका हम वही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड। समराइज वे में हमने चैप्टर को रिकॉल किया था एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे हमने हर एक स्लाइड के साथ में रिकॉर्ड किए हैं क्वेश्चंस, बट आज वापस से एक नए टॉपिक के साथ अंडर दिस प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैड स्टडीड इज completely 6 things we had studied। 6 points को हमने इसके अंदर स्टडी कर लिया है और लास्ट जो है रिमेनिंग 3 points आज हम स्टडी करेंगे। बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक, just make one sure thing inside your mind that transportation is not just associated with animals। ये plants के अंदर भी है, तो दोनों के अंदर ही हमने स्टडी किया है, बट बेसिकली हमने पहले किया है इन एनिमल्स एंड नाउ आई विल बी स्टडिंग अबाउट प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता क्या है, क्या होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का? बिकॉज हमने पढ़ा है कि एनिमल्स के अंदर तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज या ओपन फॉर्म में है, जो कंप्लीट क्या करेगा, वेसल्स के अंदर ट्रांसफर करेगा ब्लड को, जिसके अंदर और भी सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है, सबसे पहले तो पिक्चर देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फर्स्टली इट हैड रूट्स, सभी को रूट्स के बारे में पता है प्लांट्स की, सभी को स्टेम, लीव्स, जो भी पार्ट्स हैं प्लांट के उनके बारे में पता है। अब नाउ कीप वन थिंग इनसाइड योर माइंड, सिंस क्लास 5th or I can say 6th you studied about a single process named as photosynthesis। photosynthesis के बारे में आप सभी ने सुना है कि प्लांट्स जो है ना अपना खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, और लीफ पे उनका खाना बनता है। सन की लाइट को वो लेते हैं और भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं और अल्टीमेटली हमें खाना मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। सो कहाँ पे हो रहा है, वो लीव्स वाले पार्ट पे। अब जो रूट वाला पार्ट है वहां से भी कुछ हो रहा है क्या? यस, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जितने मिनरल और न्यूट्रिएंट हैं वो ट्रैप होंगे। अब ऐसा तो नहीं ना कि लीफ ने सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाया है, बाकी सारे प्लांट्स के पास भी या पूरे पार्ट्स के पास भी जाना चाहिए, तो अब उस जगह से वो बाकी सबकी तरफ भी जाएगा, तो वो सेकेंडरी यहाँ पे है। बट पहले हम ये समझेंगे कैसे होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरोज शो किए हैं, कुछ एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं लाइक दिस, और कुछ एरो साइडवर्ड्स भी पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर नीचे से ऊपर जाने वाले एरो की बात करें तो जो भी ट्रैप हो रहा है थ्रू दी रूट्स और सॉइल के यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स ट्रैप हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं बेटा, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये अपवर्ड मूवमेंट रहा यहाँ पे, इसके बाद में जो यहाँ बन रहा है वो अल्टीमेटली कहाँ, डाउनवर्ड साइड भी आएगा। सो इस तरीके से पूरे ही पार्ट में वो प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली इस तरीके से होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। प्लांट हो क्या रहा है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था एनिमल्स में कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, और वो पंपिंग ऑर्गन क्या कर रहा था, जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उनको प्रेशर के साथ में पंप करके बाकी पार्ट्स तक पहुंचा रहा था। तो क्या प्लांट में भी ऐसा कोई सिस्टम है? क्या प्लांट की भी एनर्जी रिक्वायरमेंट हम ऑर्गेनिजम्स की तरह होती है? सबसे पहली बात तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर कि कुछ बेसिस पे प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। सो यहाँ पे जो है 2 वेस्कुलर टिश्यूज हैं, रिमेंबर माई वर्ड, 2 वेस्कुलर टिश्यूज हैं जो क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट की हेल्प करने वाले हैं। वेसल्स या वेस्कुलर हमने क्यों बोला है, जब कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जो मीडियम बनता है बाकी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के। क्यों जरूरत है इसकी? ताकि मिक्सिंग ना हो पार्टिकल्स के बीच में। तो प्लांट के अंदर भी ऐसे वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। So 2 complex tissues is there। First there is xylem, जो क्या करेगा, जनरली वाटर का ट्रांसफर करेगा। xylem जितना भी पानी रूट्स ट्रैप कर रही है, xylem उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे करेगा? It is responsible for conducting water from roots to the stem and leaves। सबसे पहले समझ लेना आ कहाँ से रहा है, जो रूट वाला पार्ट है, जो सॉइल के अंदर है, जो हमारे जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, जो रूट्स हैं, जो घनी जड़ें हैं जो नीचे की तरफ, वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को, वाटर को ट्रैप करने का काम करेगी एंड अल्टीमेटली वो अपवर्ड बाकी प्लांट के पार्ट के पास जाएगा। कैसे जा रहा है मैम? क्या यहाँ पे भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो लेके जा रहा है? हाँ, सिस्टम तो जाइलम है, जाएगा कैसे?
देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का खेल है, कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, जहाँ कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ ट्रेवल करता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में 2 प्रोसेस होते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसके अंदर काम करेगा ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस, ठीक है, ऑस्मोसिस यहाँ पे मेनली एक्ट करेगा। सो इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट। अब इसके 4 एलिमेंट है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम थी उसमें ब्लड था, ब्लड वेसल्स थी और हार्ट था, तो तीनों मिलके काम कर रहे थे। यहाँ पर भी ऐसे 4 एलिमेंट्स होंगे इसके, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। Parenchyma is the universal tissue present inside any kind of plant tissue, and this one is considered as living in nature. So the movement through xylem occurs is osmosis. Osmosis वो यहाँ पे प्रोसेस होगा जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोएम। अब पानी का तो ट्रांसफर हो गया, अब यहाँ पे फूड का ट्रांसफर कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम क्या है? जितना भी फूड लीव्स की तरफ बन रहा है उनको डाउनवर्ड या बाकी सारे लेटरल एरियाज में भी सारे पार्ट्स की तरफ लेकर जाएगा। तो अब इसमें मूवमेंट कैसा होगा? मैंने क्या बोला, जो रूट से ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि फ्लोएम का मूवमेंट सिर्फ डाउनवर्ड रहेगा, हो सकता है साइड के पार्ट को या इस पत्ती के ऊपर भी अगर कोई पार्ट है तो वहां तक भी खाना पहुंचना है। तो जनरली आई कैन से कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है, एक तरीके से दोनों डायरेक्शंस में वो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो सिंथेसिस्ड इन लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बिफोर थ्रू फ्लोएम। ये भी डिवाइडेड है इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। व्हाट इज द नेम गिवन टू कंपेनियन सेल्स? क्या है ये? बेसिकली जो फ्लोएम सीव ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो कंपेनियन सेल्स के पास में न्यूक्लियस है और वो एज अ सिस्टर, एज अ कंपेनियन, एज अ सहायक यहाँ पे काम करेगी। तो जितना भी दोनों का काम चलता है वो कंप्लीटली एक साथ चलेगा। सो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली यूनिडायरेक्शनल होगा in the case of water from root to stem, leaf, flower and fruits, and it is multidirectional in the case of minerals and organic solute। मतलब यही बताया है कि जो water का होगा वो यूनिडायरेक्शन में होगा और जो food का होगा it will comes to be in bi or I can say multidirection in nature। So first है similar to circulatory system in humans, xylem and phloem tissue extend throughout the plant body। जैसे जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है इसमें पूरे में सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक एक तरीके से फैला हुआ है। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर है सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट प्रेजेंट है, यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज का पूरा एक नेटवर्क है, यहाँ प्लांट के अंदर भी इसी तरह का नेटवर्क है जो पूरे प्लांट की बॉडी में होगा, ठीक है। लो एनर्जी नीड इन प्लांट। अब देखो लो एनर्जी नीड क्यों है प्लांट में? क्या प्लांट मूवमेंट शो कर रहे हैं? यस, मूवमेंट शो करेंगे। क्या प्लांट लोकोमोट कर रहे हैं? नो, ये लोकोमोशन नहीं करेंगे। दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दैट पर्टिकुलर इज द बेसिक डेफिसिट प्रॉपर्टी जो प्लांट के अंदर है, जो कि हम कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, तो वो एनर्जी वाला काम वो प्लांट नहीं कर रहे। तो एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल्स उन्हें कम रिक्वायर्ड होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही करना है, इसके लिए यहाँ पे और एसेंशियल टिश्यूज प्रेजेंट है जो उसको कैरी आउट करेंगे। So as compared to the transportation system, they have situation like there is an energy difference between body designs. Plant do not move and plant body have large proportion of dead cells। अब देखो प्लांट में ना एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल्स। So in many tissues, as a result, plants have low energy need and can use relatively slow transport system। So एक तरीके से differences हैं प्लांट के और एनिमल्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्लो एनर्जी रिक्वायरिंग है एज कंपेयर टू द एनिमल्स, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग सम ऑफ द एक्टिविटी एज प्रेफरेबली एज इनसाइड द एनिमल्स। so दोनों में एक्टिविटीज डिफरेंट हैं, तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है और शायद प्लांट्स में कम है एनिमल के कंपेरिजन में। नेक्स्ट वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब स्पेशलाइज्ड सिस्टम यहाँ पे क्या है? जाइलम है जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं। आपको बताया है कि जो रूट वाला पार्ट है यहां से ट्रैप होके न्यूट्रिएंट एंड वाटर वाटर जो है कहां जाएगा? अपर पार्ट में, जो अपर पार्ट में जाएगा, और ये कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो।
क्योंकि यूनिडायरेक्शनल इसलिए है कि अगर जो पानी और जो भी मिनरल्स नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो इन्हें रिटर्न इनपुट नहीं दे सकते, इनका एक इनपुट रिटर्न नहीं कर सकते। सो इन दैट केस, और यहाँ से वाटर ट्रैप भी नहीं हो सकता। अगर कुछ हो सकता है तो लीव्स पर जो स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर अगर जो भी प्लांट है उसके अंदर पानी बहुत ही ज्यादा हो रहा है ड्यू टू रूट प्रेशर और ड्यू टू द एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, तो वो ट्रांसपायर आउट हो जाएगा, वो अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। जब एक्सेस ऑफ वाटर अगर निकालना है प्लांट को तो वो लीव्स के थ्रू से ड्रॉपलेट फॉर्म में रिमूव आउट कर देगा, और जो एंट्री और एग्जिट इसकी होगी वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही होगी। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू इट। Responsible for replacing water loss through transpiration and photosynthesis, it is a complex tissue that is composed of 4 basic type of cells. पहले ही पढ़ा है हमने कि 4 सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने बात करी थी डेड और लिविंग बहुत सारे हैं, तो इसमें भी कुछ डेड और लिविंग सेल्स होंगे। कैसे होंगे? ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। सबसे यहाँ पे जो लिविंग कंपोनेंट है ना वो जाइलम पैरेन्काइमा ही होगा इनसाइड द जाइलम पार्ट। बाकी सब कैसे होंगे? बाकी सब डेड होंगे। Water absorbed by root hair and undergoes cell to cell movement by osmosis. अब एक सेल से दूसरे सेल की तरफ कैसे जाएगी? बाय द ऑस्मोसिस, और यहाँ पे थ्योरी काम करेगी एसेंट ऑफ सैप की। तो ये थ्योरी के थ्रू आपने पढ़ा है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में होगा, और इसी के कारण रूट में ही प्रेशर जनरेट होता है, हर एक सेल्स की वॉल पर भी प्रेशर जनरेट होगा, और जब एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो वो कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पे लिखा है थ्रू ट्रांसपिरेशन, बाहर निकल जाएगा। So water then travel through the plant to reach the leaves. This is called ascent of sap. This one is the ascent of sap part. क्योंकि जो sap है, that fluid medium है, वो transpire out हो जाएगा plant से। Next we have transport of food and other substances. अब food और other substances की बात करें तो वो कैसे जाएगी प्लांट के बाहर? अब देखो, प्लांट के बाहर तो भेजना नहीं है उन्हें, ये तो प्रिपरेशन के बाद में जो फूड बचता है उसे हम कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन बाहर लिबरेट होगी। बट बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, जो फूड पार्ट है वो लीव्स पे प्रिपेयर हो रहा है, अल्टीमेटली बाकी सारे प्लांट पार्ट की तरफ जा रहा है। अब नाउ यहाँ पे एक अगेन रिप्रेजेंटेशन है जहां से बाय डायरेक्शनल फ्लो चलेगा, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में भी है और ऊपर भी है, तो यूनिट बोथ डायरेक्शंस में काम कर रहा है। अब देखना, जो भी यहाँ पे फूड प्रिपेयर होगा वो बाकी सारे प्लांट पार्ट्स तक जाएगा, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम ट्रांसलोकेशन। जब ट्रांसलोकेट होगा फूड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, तो लीव्स क्या है, किचन ऑफ द सेल्स हैं इनसाइड द प्लांट्स, एंड दे विल अल्टीमेटली ट्रांसफर द फूड। Next, the transport of food and amino acid, other substances from leaf to different part of plant as traverse, which is known as translocation. It takes place inside the phloem, delivering substances to storage like root, fruit to grow organs. किस लिए काम में आएगा? कोई भी अगर ग्रोथ है, डेवलपमेंट का फंक्शन है, तो हमने पढ़ा है कि उसमें भी ये काम में आएगा। फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अगेन इसके भी 4 एलिमेंट थे, सीव ट्यूब थी, कंपेनियन सेल्स थी, अगेन फाइबर एंड पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर। सो only that component of phloem is phloem fiber. लास्ट जो वहां पे था ओनली लिविंग था जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जो डेड है, वो है फ्लोएम फाइबर, बाकी सारे कैसे होते हैं यहाँ पे लिविंग होते हैं। So it is bidirectional, that is both in upward and downward direction and take place in sieve tubes with the help of the companion cell. तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंस यहाँ पर है कंपेनियन सेल की हेल्प से जो भी सब्सटेंसेस हैं वो बोथ डायरेक्शंस में मूव करेंगे, यानी कि ट्रांसलोकेट होंगे, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। इस तरीके से कंपेनियन सेल साथ में प्रेजेंट है, ये सीव ट्यूब है, यहाँ पे क्या है, परफोरेटेड प्लेट प्रेजेंट है। परफोरेटेड यानी कि एक छलनी जैसी स्ट्रक्चर, सीव लाइक परफोरेटेड प्लेट्स प्रेजेंट है। और जो जाइलम के अंदर था ना वो ऐसे टेपर्ड एंड होती है उसके अंदर, और ऐसे साइडवर्ड मूवमेंट वो शो करता है लाइक दिस। तो इस तरीके से, and next up it had is like this, the sugar particles are moving downward, और जाइलम में इस तरीके से upward flow होगा। Ascent of sap take place by simple physical forces, but translocation in phloem is achieved by utilizing energy. एक बहुत ही important thing यहाँ पे ये है कि ascent of sap में प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर के बेसिस पे ट्रांसफर होती चली जाएगी वाटर, अल्टीमेटली एक्सेस है तो बाहर निकल जाएगी।
पर फ्लोएम के केस में डिफरेंट है। फ्लोएम के केस में बाई डायरेक्शनल फ्लो लग रहा है, ऊपर से नीचे भी जाएगा और नीचे से ऊपर भी, फिर अगर साइडवर्ड्स में भी जा रहा है तो भी क्या है वहां पे यूटिलाइज, कोई ना कोई यूटिलाइज्ड एनर्जी का वहां पे यूज होगा। तो यहीं पे मेन जो यूटिलाइज्ड एनर्जी है प्लांट के थ्रू, अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंडर यूटिलाइज हुई है तो यहाँ पे होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कुछ, नेम द टू कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट। कंडक्टिंग टिश्यू जो कंडक्शन का काम कर रहे हैं, अगेन जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपिरेशन क्या है, अगर एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंस होगा तो लॉस होगा उसका, तो लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। फंक्शन क्या है ट्रांसपिरेशन का, ट्रांसपिरेशन का फंक्शन ट्रांसफर में भी हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अगर एक्सेस में वाटर प्रेजेंट है तो उसका लॉस ही होगा। नेम टू काइंड ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम। जाइलम के जो 2 तरह के सेल्स हैं, किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है हमारे जाइलम के अंदर, जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स थी, वेसल्स थी, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो मेनली जो यहाँ पे थे वो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं। Why do higher plant and animal need a transportation system? Higher plant and animal, as we can know from the word also, जो higher plant and animal है उनमें well organized system होगा। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, सेपरेशन से सिस्टम के अंदर, सिस्टम के पर्टिकुलर चैनल्स हैं, हर एक का अपना कैरेक्टरिस्टिक है और हर एक का अपना इंडिविजुअल फंक्शन है। तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। जैसे एज वी कैन टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू, क्या होगा कि जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उतने मल्टीपल वर्कर्स चाहिए, उतने मल्टीपल यहाँ पे परफॉर्मर्स चाहिए उसके लिए और उतने ही बेस्ट काम चाहिए। तो जो भी वहाँ पे फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करने के लिए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम की जरूरत है, जिसको अचीव किया जा सकता है पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज रहता है प्लांट के अंदर भी, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर तो बहुत ही वेल डेवलप्ड था। जैसे कि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, चारों चैम्बर हार्ट के अलग अलग हैं, एक साइड पूरा डीऑक्सीजनेटेड के लिए है, एक साइड पूरा ऑक्सीजनेटेड के लिए है, पंपिंग चैम्बर्स अलग हैं, रिसीविंग चैम्बर्स अलग हैं। तो इस तरीके से सारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? तो जो फूड का ट्रांसफर है थ्रू फ्लोएम वही ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है। एंड व्हाट आर वेस्कुलर प्लांट्स? तो वेस्कुलर प्लांट्स वही हैं जिनमें वेसल लाइक और आई कैन से ट्यूब्यूलर फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो उसी को ही क्या बोला है, वेस्कुलर प्लांट्स, जनरली जिनमें वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनके अंदर क्या है जनरली जाइलम एंड फ्लोएम, और उसी जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर यहाँ पे फूड और वाटर का ट्रांसफर होगा। So this one is the vascular plants basically, जिनके अंदर ये 2 प्रेजेंट होंगे। So student, हमने इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स में पढ़ा है कि किस तरीके से यहाँ पे समराइज्ड वे हमने समझा है चैप्टर को, कैसे प्रोसेसेस होते थे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन हमारे 10th क्लास में आ सकते हैं। सो आई होप आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।